जय हिंद, जय हिंद। क्या हाल है? मैं बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास ठीक हूँ। अच्छा, तो आप मुझे बताइए जी। कि क्या रणनीति चल रही है। आज से नामांकन चालू हो गए हैं, जी। तो आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की स्थिति में हैं जी। जिनकी सभी छवि स्वच्छ है जी। और उनको जो है ना चुनाव लड़ने की सोच भी है और जी। सामर्थ्य भी है। हम्म। ऐसे लोगों के नाम नंबर आप निकाल के मुझे देंगे, क्योंकि आपके लेवल पे बात करेंगे तो बात बनेगी नहीं। जी। जी। तो आप बिल्कुल। मुझे जितनी विधानसभाओं के लिए तीन तीन चार चार पांच पांच के संभावित कैंडिडेट जो आपको लग रहे हैं, जी। उनके नाम लिख के मुझे भेजिए। मैं उनमें से प्रत्येक से बात करूंगा, ओके। क्योंकि यही रणनीति काम करेगी। आपके स्तर पर वो आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। लेंगे क्या? हाँ, नहीं लेंगे। तो इसलिए यदि मैं उनसे ये बात कहूंगा तो उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल। अब आप एक दूसरे क्षेत्र के जो अपने आपके पत्रकार भाई हैं, जिनमें आपको भरोसा है और जो जी। अपने से जुड़े हुए भी हों, हाँ। उनसे भी कहिए कि ऐसे ही नाम वो भी प्रस्तावित करें। जी। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जी। उनको ये बात बताना है कि अपराध मुक्त भारत मिशन एक मिशन है, यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। अतः शासकीय सभी शासकीय सेवक भी जुड़ सकते हैं। जी। वो अपराध मुक्त भारत मिशन की जो राजनीतिक पार्टी है उससे नहीं जुड़ सकते हैं, हाँ। जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत। भारत पार्टी, राइट। जी। श्रेष्ठ लेकिन क्राइम आत्मनिर्भर। फ्री भारत मिशन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, जिसमें हर कोई जुड़ सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल। तो आपको आज शाम तक कितने नाम आपसे मैं अपेक्षा करूं कि आप दे पाएंगे? आप चाहें तो दूसरे साथियों से भी चर्चा कर लीजिए। जी। और एक विधानसभा के लिए कम से कम 5 नाम आपको देना है। जी। जी। एक नाम से काम नहीं चलेगा। जी। जी। फिर उनमें जो सबसे योग्य होगा, जो अधिक जी। से अधिक लोगों को जोड़ेगा 25 तारीख तक, हाँ। उसको जो है ना मौका मिलेगा। तो उसको भी जी। 3-4 दिन में ही जोड़ना है। और जो जी। ऑलरेडी जुड़े लोग हैं उनको वरीयता दी जाएगी। जी। लेकिन उनकी उनकी सोच होना चाहिए और सामर्थ्य भी होना चाहिए, राइट। 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 क्योंकि जो क्राइम फ्री भारत जो है ना, बाकी सब मटेरियल उनको देगा, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें तो उसे बैनर वैनर छपवाना पड़ेंगे। बस इतना ही खर्च करना है, इससे ज्यादा खर्च नहीं करना है। ओके। क्योंकि हम वॉलंटियर्स के लिए कह रहे हैं कि वो हम्म। उनको ठहरने की व्यवस्था आम लोग करेंगे। हाँ, और बिल्कुल उनकी करेंगे। ठहरने की व्यवस्था चाहे झुग्गी झोपड़ी के बरामदे में ही क्यों ना हो, वहीं हम्म। जो कुछ रूखा सूखा होगा वो खाएंगे। हम कोई पिकनिक पे नहीं है, देश के महापरिवर्तन पर है। राइट। ये बात आप समझ रहे हैं? जी। अच्छे ढंग से समझ रहे हैं? बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। तो शाम तक आप मुझे कोशिश करिए जितने नाम दे पाएं, क्योंकि हम्म। फिर उनको नामांकन की तैयारी भी करना होगी। जी। तो नामांकन का एक फॉर्म होता है, जी। 10 प्रपोजर होते हैं। उसके जी। लिए हमें एक 10 लोगों का इलेक्टोरल रोल सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, जी। जो वहां के नायब तहसीलदार या तहसीलदार जो भी मालूम कर लिया जाए वो देते हैं। तो वो हाँ। प्राप्त करके फिर वो उनके प्रपोजर कहलाएंगे। जी। बिना 10 लोगों के प्रपोजर के आप जो है नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। ये मालूम ओके। है आपको कि नहीं मालूम है? अभी मालूम पड़ गया मुझे। अब मालूम पड़ गया है। तो जी। इसकी बात समझ लीजिए, इसमें करना क्या है। जी। इसमें बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट है, बल्कि 5 डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट होगा कि उसका नामांकन फॉर्म जो उसे भरना है, राइट। राइट। फिर 10 जो है प्रपोजर होंगे। वो प्रपोजर जो है उन्हें अपना उनके जो है ना इलेक्टोरल सर्टिफिकेट हमें नायब तहसीलदार या तहसीलदार से लेना होगा। जी। पुराना वोटर आईडी कार्ड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो रिजेक्शन का कारण बन जाएगा। क्योंकि हम्म। बहुत सारी जगह पर इन्होंने वो उसके पोलिंग वोलिंग बूथ बदल दिए हैं। तो यदि आप अपना वोटर आईडी कार्ड लगाएंगे और उसका यदि वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो उसको रिजेक्शन का कारण बन जाएगा। जी। तो वो रिजेक्शन ना हो, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्या इंपॉर्टेंट है कि हम इलेक्टोरल रोल सर्टिफिकेट ही वही कार्यालय से इशू करा लें, राइट। जी। राइट। ये सर्टिफिकेट 1 महीने के लिए वैलिड होता है। अपने पास अपन को तो 1 महीना चाहिए भी नहीं है, क्योंकि हम्म। आप तो 31 अक्टूबर पे आपका काम खत्म हो जाएगा, राइट। राइट। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी। फिर जो है उनको दो दो जो है ना एफिडेविट बनाना होते हैं। एक एफिडेविट होता है अपनी संपत्ति का, जिसको जी। अंग्रेजी में कहते हैं एसेट एंड लायबिलिटी सर्टिफिकेट, राइट।
एफिडेविट है वो, बल्कि सर्टिफिकेट नहीं है, इट इज एफिडेविट ऑन द एसेट एंड लाइबिलिटी, मतलब आपकी संपत्ति और आपकी लाइबिलिटीज, कर्ज या देनदारी क्या है उसका सर्टिफिकेट है। ये बात जी। क्या आपको समझ में आई है? बिल्कुल अच्छे से आ गई है। फिर आपको एक सर्टिफिकेट, एफिडेविट देना होता है, सर्टिफिकेट हम बार बार निकल रहा है, सर्टिफिकेट नहीं, एफिडेविट देना होता है। और वो एफिडेविट इस बात का होता है कि आपका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। तो जी। वो फॉर्मेट ऑलरेडी दिया गया है, वो सब फॉर्मेट के जो है ना प्रिंट आउट वगैरह करा लें और उसकी कार्रवाई कर लें। अच्छा, ओके। दूसरा जो है, शुभम चतुर्वेदी का मैं नंबर दे दूंगा, उन्होंने सहमति दी है कि वो जो है मटेरियल वगैरह प्रिंट वगैरह करने में उनकी प्रेस है, वो मदद करेंगे, राइट? तो वो ठहरने की व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन उन्होंने नीमच जिले का जो है ना एक विधानसभा का कहा है, लेकिन मेरे ख्याल से हम उनसे सस्ते पेपर पर चंद्रगुप्त के और सदस्य के जो है वो कर लें और आपस में बांट दें। जो संगोष्ठी लेने जाएगा वो अपना नाम, रेफरेंस और मोबाइल नंबर लिख ले, और जिस व्यक्ति को जो है ना वो सदस्य की शपथ दिलाता है उसका नाम लिख दे, जिसको चंद्रगुप्त की शपथ दिलाता है वो चंद्रगुप्त का नाम लिख ले। ये बात समझ में आ गई है क्या? जी। तो उससे काफी फायदा मिलेगा। मैं जो है उनको बता दूंगा कि आप संपर्क करेंगे, और मेरे ख्याल से ये प्रिंटिंग जो है ना बहुत ज्यादा तो वो होती नहीं है, तो हम जरा बड़ी संख्या में छोटे छोटे उसमें प्रिंट करा लें, तो बाकी चीजें हाथ से लिख के वहीं फोटो लिया और उसी को पढ़ते हुए वीडियो बना लिया, तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। हाँ। ऐप से यदि नहीं भी हुआ तो ऐप से बाद में करते रहेंगे। हाँ। ठीक है ना? ठीक है। और टेलीग्राम ऐप अपने सामने ही डाउनलोड करा दीजिए। जी। यदि जो है आपका दूसरी प्रॉब्लम होती है, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि सामने वाले के पास मोबाइल फोन नहीं है या बटनदार फोन है, तो उस केस में हमें नोडल व्यक्ति घोषित करना पड़ेगा। तो नोडल व्यक्ति हमें परिवार में भी मिल सकता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि बाकी लोगों के पास बटन वाले फोन है, किसी एक आध बच्चे के पास जो है वो स्मार्टफोन होता है, तो उस केस में वो नोडल व्यक्ति मुझे अपने घर में ही मिल जाएगा। क्लियर आ गई बात समझ में? हाँ जी। आ जाए। और यदि जो है वो घर में नहीं मिलता है तो उसके बाद उसके लिए हमें मोहल्ले वगैरह में या गांव में कोई दूसरा भी मिल जाता है, तो उससे भी काम बन जाएगा। हाँ। ये बात आपको किस हद तक समझ में आ गई है? बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। पूरी तरह से समझ गए हैं? पूरी तरह तो ये कार्रवाई अपन को बहुत फास्ट करना पड़ेगी, क्योंकि मुझे अब धीरे धीरे विश्वास हो चला है कि 3 दिसंबर को अपराध मुक्त भारत मिशन के चंद्रगुप्त सरकार बनाएंगे। जय हो। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हारेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कमलनाथ जी, जिन्हें अपने छिंदवाड़ा मॉडल पर बहुत गुमान है, छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी भी हारेंगे और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान भी हारेंगे। बधाई हो, बधाई हो। हाँ, ये बहुत आसानी से होगा। बस केवल एक ही चीज पूछना है लोगों के पास जाके, अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए। आप जो है स्वयं दुष्ट हैं, आप दल गुलाम या अंधभक्त हैं, क्यों हैं बताइए? यदि हमने इतना जगा दिया तो इतने भर से ही पूरा जो है ना मतलब बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। तो आपकी भाषा में विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास। हाँ, जब आपके उसमें विश्वास होगा तब काम बनेगा। क्लियर? क्लियर। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अब बहुत गति से काम करें। पिछली बार हमने बड़ा ढुलढुल काम किया पार्टी के रजिस्ट्रेशन का, उसमें विलंब भी हुआ, और यही कारण है कि हमारी समय पे पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है, राइट? लिहाजा अब हम जो है क्राइम फ्री भारत मिशन की श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत अनरजिस्टर्ड पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे। बात समझ में आया? बिल्कुल। तो अनरजिस्टर्ड पार्टी का उम्मीदवार को निर्दलीय कहते हैं। तो हम पूरी भाषा क्या लिखेंगे? क्राइम फ्री भारत मिशन की अनरजिस्टर्ड पार्टी श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जी। या के द्वारा समर्पित निर्दलीय कैंडिडेट, राइट? हाँ, तो उसमें सब चीज हो गई है, राइट? तो ये हमारी भाषा रहेगी, और इसी तरीके का हम एक पत्र भी उनको बना के देंगे, ऑथराइजेशन, कि क्राइम फ्री भारत मिशन की अनरजिस्टर्ड पार्टी इनको समर्थन देती है। अच्छा, इससे एक फायदा और भी होगा कि हम एक से ज्यादा व्यक्तियों को भी समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि हम राजनीतिक दल नहीं हैं
और राजनीतिक दल रजिस्टर्ड नहीं है, राइट। राइट। तो जो व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लेगा वो नंबर 1 पे होगा, उसके फेवर में सब लोग बैठ जाएंगे। जी। आ गई बात समझ में? हाँ। आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? यही था मुझे कि बधाई हो, शुभकामना है। ये दुष्ट राजनेताओं ने जो अपने कर कर्तव्यों से अब इनकी जनता के सामने पूरी चरित्र सामने आ गया है और अपराध मुक्त भारत मिशन महापरिवर्तित भारत के लिए कार्य कर रहा है, तो ये अवश्य बधाई का पात्र है। और इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव आपसे कहना चाहूँगा। ज्यादा एनर्जी के साथ काम करिए, वॉलंटियर्स की सूची बनाइए और जैसे बूथ टाइप का वो होता है उस तरीके की कार्रवाई करना चालू करिए। ओके। राइट। अब राइट। समय नहीं है, हम ज्यादा विलंब नहीं कर सकते हैं। ओके। आप देश की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं मिस्टर सत्यनारायण सेन? मैं देश की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, महापरिवर्तित भारत के लिए आए, जुड़ें और लोगों को जोड़ें और इस मिशन को सफल बनाएं। सभी से अनुरोध निवेदन करूंगा कि महापरिवर्तित भारत हर किसी को चाहिए, हर कोई व्यक्ति इसमें जुड़े और अपना भविष्य बनाए, अपने बच्चों का भविष्य बनाए। और इस संदेश के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बात आपने कही। मैं भी देश के सभी वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, नौ दुर्गा की बधाइयां देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3 दिसंबर को जो रिजल्ट घोषित होंगे उसमें मध्य प्रदेश में तो पक्का, और हमारा अब विश्वास जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरफ भी बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि 3 राज्यों में, नहीं तो मध्य प्रदेश में तो 100% क्राइम फ्री भारत के जो चंद्रगुप्त हैं उनकी सरकार बनेगी और हम जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर सकेंगे। हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं कि तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुम्हें लिंक दूंगा, आप लिंक से जुड़ जाइए। यदि किसी कारण से लिंक में जो है ना आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप जो है क्राइम फ्री भारत के सदस्य या चंद्रगुप्त उसका अपने हाथ से लिख लीजिए या प्रिंट आउट मिल जाता है तो प्रिंट आउट ले लीजिए और उसे हस्ताक्षरित करके उसका वीडियो बनाइए और सर्टिफिकेट और उन दोनों चीजों को टेलीग्राम ऐप से भेजिए। और जो व्यक्ति आपको जोड़ेगा उसका नाम और वो डिटेल पूरा लिखना होगा, जिससे कि आपके जुड़ने से उसे जो सदस्य के केस में 100 नंबर और चंद्रगुप्त के केस में 200 नंबर मिलते हैं वो मिल सकें। चंद्रगुप्त को जो है संगोष्ठी आयोजित करने के 50 नंबर मिलते हैं, लिहाजा जब चंद्रगुप्त संगोष्ठी आयोजित करें तो जरूर से जो है वीडियो बनाएं और उसे भेजें, तभी उसको 50 नंबर मिलेंगे। राइट। तो ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसी नंबर के आधार पर 3 दिसंबर को ये तय होगा कि कौन जो है, बल्कि ये तो 18 नवंबर को ही तय हो जाएगा कि कौन व्यक्ति जो है देश की प्रदेश की बागडोर संभालने वाला है एज ए मुख्यमंत्री। मैं ऐसे सभी चंद्रगुप्तों को जो ना अग्रिम बधाई देता हूं जो अब अगले आने वाले 28 दिन तक बहुत मेहनत करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 पर आकर जो है मुख्यमंत्री के पद के दावेदारी ठोकेंगे। और जो दूसरे तीसरे नंबर पे होगा वो उप मुख्यमंत्री की दावेदारी उसकी रहेगी और जो 25-30 लोग जो रहेंगे उनकी मंत्री पद की दावेदारी रहेगी। लिहाजा अब आपका भविष्य आपके हाथ में है और चाणक्य के रूप में मैथिली शरण गुप्त की जिम्मेवारी है कि 21 लक्षों को जमीन पे उतारें। यह जिम्मेवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री की नहीं होगी, यह जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की होगी। ये बात आप समझ गए हैं क्या? हाँ बिल्कुल। तो अब इस बात को जन जन तक पहुंचाइए और पूरी शक्ति के साथ लग जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।